परमेश्वर के अति पवित्र नाम की महिमा हो। परमेश्वर ने एक और मौका हमें दिया है उसके पास आने के लिए। प्रिय लोगों, अगर हम दूसरा कुरिन्थियों का पत्री उसका 3 अध्याय उसका 6वां वचन हम पढ़ेंगे तो हम इस तरह देख सकते हैं, जिसने तुम्हें एक नई वाचा का सेवक बनाया है, शब्द के सेवक नहीं बल्कि आत्मा के, क्योंकि शब्द मारता है और आत्मा जिलाता है। अब इस वचन का शुरुआत इस प्रकार है, प्रिय लोगों, तुम्हें एक नया सेवक, एक नया वाचा का सेवक बनाया है। सेवक लोग कौन है? नए नियम में अगर हम देखते हैं, यीशु मसीह के वचन को सुनकर उसके वचन मानने वाले सभी लोगों को उसका शिष्य होने का अधिकार यीशु मसीह ने दिया। हम उसके शिष्य हैं, हम उसके दास हैं और हम उसके सेवक हैं। नया नियम के हर एक विश्वासी, हर एक लोग जो बपतिस्मा लिए हैं और हर एक जो क्रूस के वचन को मानकर यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, उसके मार्गों में चलते हैं, वह नए नियम के सेवक हैं। उन सभी को परमेश्वर ने एक सेवा दिया है। हम सभी के द्वारा परमेश्वर अपने राज्य में कुछ ना कुछ चाहता है। केवल कलीसिया में आकर आराधना कर जाने वाला एक कल्पना नहीं है नया नियम का विश्वासी का। नया नियम का विश्वासी, हर एक विश्वासी, हर एक व्यक्ति, हर एक जो यीशु मसीह के पीछे जाता है, वो एक नया वाचा का सेवक है। ऐसा है तो यहाँ पे लिखा गया है, किस तरीके का सेवक तुम्हें बनाया है? शब्द का नहीं बल्कि आत्मा का। शब्द का नहीं, उसका मतलब क्या है? प्रिय लोगों, शब्द या फिर अक्षर, उसका और थोड़ा गहराई में अगर हम जाएंगे तो हम पढ़ने वाला वचन वो अक्षर से लिखा गया है, लेकिन उसको किस प्रेरणा से लिखा गया था? लिखने वाले ने या फिर लेखक ने अपने ध्यान से नहीं, अपने विचार के द्वारा नहीं, अपने ज्ञान की वजह से नहीं, बल्कि अपने बोध में भी नहीं, आत्मा के प्रेरणा के द्वारा अपना कुछ भी, खुद का कुछ भी नहीं लिखकर है, आत्मा के प्रेरणा के द्वारा रचा गया वचन है हमारे पवित्र शास्त्र में। इसलिए इंसान ने इस किसी को भी लिखा करके हम कभी भी नहीं कह सकते, बल्कि इस सभी को रचने वाला आत्मा है। इसका शुरुआत, हर एक वचन का शुरुआत आत्मा से है। आत्मा के प्रेरणा के द्वारा एक एक लेखक ने वो लिखा, लिखने के समय वो अक्षर में बदल गया। अब जब जो आत्मा के प्रेरणा के द्वारा लिखा गया वो वचन जो अक्षर के रूप में हमें पढ़ने के लिए दिया गया है, यह अक्षर फिर से बदल कर आत्मा का रूप लेना जरूरी है। इसलिए वहां पे लिखा गया है, अक्षर या फिर शब्द का नहीं बल्कि आत्मा का सेवक बनाया है। कारण क्या है? उसी वचन में लिखा है, क्योंकि शब्द मारता है और आत्मा जिलाता है। शब्द, लिखा गया वचन, हम पढ़ने वाला अक्षर, ये सब कुछ शब्द है और इसमें कोई भी जीवन नहीं है। ये लिखा हुआ अक्षर वो जीवित नहीं है, लेकिन इसको जीवन प्रदान करने के लिए आत्मा का सामर्थ्य, जिस आत्मा के द्वारा लेखक ने इसे लिखा, अपना ज्ञान से नहीं बल्कि आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा लिखा गया वचन में आत्मा का सामर्थ्य हम फिर से क्या करना है? उसको मिलाकर, उसको ध्यान करने के समय उसमें एक नया शक्ति हमें प्रदान होता है। मैंने जिस तरह आपसे कहा, आत्मा से प्रेरित लेखक ने उसे लिखा, वो शब्द में बदल गया। अब इस शब्द या फिर इस अक्षर को हम आत्मा के प्रेरणा के द्वारा, आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा उसका मतलब को, उसकी गहराई में जाने के लिए शुरुआत करने के समय जिस शक्ति से इस वचन लिखा गया, उसी शक्ति के द्वारा परमेश्वर हमें इस वचन का सामर्थ्य को दिखाने के लिए शुरुआत करेगा। तब ये वचन हमारे लिए एक अक्षर नहीं, एक पढ़ने वाला एक पुस्तक नहीं, बल्कि हमारे जिंदगी में वो अनुभव बनने के लिए शुरुआत होगा। हालेलुया। हम कितने लोग इस वचन को समझ पा रहे हैं? जो लिखा हुआ वचन या फिर अक्षर है, उसमें सामर्थ्य नहीं है, वो जिंदा नहीं है, वो
केवल अक्षर है, वो अक्षर होने के वजह से उसमें जीवन नहीं है। हमारा पवित्र शास्त्र में लिखा गया एक एक वचन अगर शब्द के रूप में या फिर अमीन इंसान के ज्ञान के हिसाब से हम परखेंगे तो अमीन वो केवल शब्द है, अमीन वो शब्द मारता है, अमीन उसमें जीवन नहीं है। अमीन हम अगर इस शब्द में जीवन को अमीन खोजने के लिए देखेंगे, उसमें जीवन नहीं है, वो मरा हुआ है। अमीन लेकिन जब आत्मा से प्रेरित अमीन उसमें एक सामर्थ्य अमीन जब भर जाएगा, जब आत्मा से भरकर हम इस वचन को ग्रहण करेंगे, अमीन तब इस वचन में जीवन आकर एक नया सामर्थ्य आकर अमीन हमको इस वचन अमीन एक अनुभव के रूप में हम एक्सपीरियंस करने के लिए शुरुआत करेंगे। अमीन हमें शुरुआत हम इस वचन को आत्मा के द्वारा हमें ध्यान करने के लिए शुरुआत करने के समय एक जीवन हमारे अंदर हमें अनुभव होने के लिए शुरुआत होगा। अमीन हमारे अंदर परमेश्वर दर्शन के द्वारा, हमें परमेश्वर की आवाज के द्वारा, हमें एक नया कल्पना के द्वारा हमें परमेश्वर की आत्मा हमें इस वचन को समझाने के लिए हमें शुरुआत करेगा। उस समझाने वाले उस ध्यान में उस ध्यान में हम डूबने के लिए शुरुआत करने के समय, हम आत्मा से भरकर डूबने के लिए उस वचन में हम डूबने के लिए शुरुआत करने के समय आमीन हालेलुया आमीन एक एक चीज आमीन हमारे लिए अनुभव का रूप हमें लेने के लिए शुरुआत करेगा। आमीन जीवित वचन का कुछ रूप कुछ उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं। आमीन हम जानते हैं यूहन्ना का पत्री उसका पहला अध्याय उसका 14वां वचन इस तरह लिखा गया है। अगर हम पहला वचन अगर पढ़ेंगे तो वहां पे इस तरह लिखा गया है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। पहला वचन कहता है आदि में वचन था, यानी कि भूमि, इस पृथ्वी, सूरज, चांद, सारे चांद तारे, ये सब कुछ बनने से पहले वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन के द्वारा हमें परमेश्वर ने ये सब कुछ को बनाया। इसका मतलब कौन सा वचन था वो? हमने दूसरा कुरिन्थियों के पत्री में पढ़ा, दो प्रकार का वचन है। एक शब्द वचन, शब्द या फिर जो जिंदा नहीं है वो वचन, जो केवल अक्षर है, केवल शब्द है, जो हमारे पवित्र शास्त्र में पढ़ने के समय हमें केवल शब्द के रूप में हमें मालूम पड़ता है, वो एक रूप है वचन का। दूसरा आत्मा से प्रेरित काम करने वाला, अनुभव में आने वाला एक वचन, जीवित वचन। ये दो रूप है। ऐसा है तो आदि में जो वचन था और जो परमेश्वर के साथ में था, वो शब्द में नहीं था, वो अक्षर में नहीं था, वो जीवित वचन था, वो आत्मा से प्रेरित था। वो वचन शरीर बनकर हमारे बीच में आया करके हम 14वां वचन में देखते हैं। जीवित वचन शरीर बनकर हमारे बीच में आया। हालेलुया। जो वचन हमें कलीसियाओं में पढ़ते हैं, हमारे रोज हम पढ़ते हैं, वो वचन में ऐसा सामर्थ्य है कि वही वचन एक इंसान का रूप लेकर हमारे बीच में आया और वो था यीशु मसीह। परमेश्वर का जीवित वचन ही इंसान का रूप बनकर हमारे बीच में आया था, वो था पुत्र यीशु मसीह। वचन परमेश्वर है और वो जिंदा वचन में परमेश्वर का सामर्थ्य है और वो वचन जीवन प्रदान करता है और वो वचन के द्वारा आदि में परमेश्वर सब कुछ को बनाया। हमारा पृथ्वी को परमेश्वर ने वचन से बनाया, हमारे सब कुछ को परमेश्वर ने वचन से बनाया और उसी वचन से इस पापी इंसान को छुड़ाने के लिए शरीर का रूप लेकर यीशु मसीह भी आया करके हम देखते हैं। ऐसा है तो वो वचन से सब सृष्टि हुआ। उसी वचन से यीशु मसीह भी मरिया के पेट में वो जन्म लिया। हालेलुया। और वही जीवन जो यीशु मसीह में था उसने हमें प्रदान किया, हमारे लिए क्रूस पर मारा गया। उसने बड़े बड़े चमत्कार किए। उसने पिता की ओर का मार्ग को दिखाया। उसने हमारे लिए एक नया नियम का विश्वास हमें दिया। आत्मा का सामर्थ्य दिया। ये सब जीवित वचन के द्वारा था। वही यीशु मसीह एक जीवित वचन का उदाहरण था। प्रिय लोगों, हमारे जिंदगी में हमें जरूरत क्या है? एक मरा हुआ वचन नहीं,
जीवित नहीं है, ऐसा एक वचन नहीं, हमें बल्कि जीवन प्रदान करने वाला एक आत्मा से प्रेरित वचन को हमें लिए जरूरत है। आमीन। जो वचन में आमीन वह सामर्थ है, आमीन, इस पृथ्वी को, आमीन, इस सारे सूरज को हमें बनाने का सामर्थ्य रखने वाला उस वचन का रूप हमारी जिंदगी में हम अनुभव करने के लिए शुरुआत करना है। आमीन। उस वचन को हम अनुभव करने के समय हमारे शरीरों में आमीन एक नया बल, एक नया शक्ति हमें अनुभव करने के लिए शुरुआत होगा। आमीन। उस वचन जब हमारे लिए एक एक्सपीरियंस या फिर एक अनुभव के रूप में, जिस तरह एक व्यक्ति आपको छूता है, आमीन, तब आप आमीन उसको अनुभव करते हैं। आमीन। उसके छूने के आमीन उस आमीन कार्य को अनुभव करने के समान इस वचन जीवित होने के समय आप अनुभव कर पाओगे। आपको मालूम पड़ेगा आमीन इस सारे आमीन सृष्टि को बनाने वाला सामर्थ्य आमीन वह आमीन जिंदा है, आमीन वो सामर्थ्य बड़ा है करके आपके शरीर में आपको मालूम पड़ने के लिए शुरुआत होगा। एसेकिएल की पत्री में आमीन 3 अध्याय में हम इस तरह देखते हैं, और उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के पुत्र, तू अपने पेट को आमीन इस वचन से भर दे जो मुझे देता हूं। हमें उसके दूसरे वचन में लिखा है, एसेकिएल भविष्यवक्ता को हमें परमेश्वर की आत्मा के कहता है, आमीन यह एक पुस्तक को देखकर हमें कहता है, आमीन इस पुस्तक को तू खा ले, इस वचन को तू खा ले। आमीन। एसेकिएल ने उसको खाया। 3 वचन में लिखा है, आमीन उसने अपने पेट को उससे भरा और उसमें इसने इस तरह अनुभव किया कि वो वचन आमीन मध के समान मधुर है, आमीन वो मीठा है। आमीन। अगर एसेकिएल की जिंदगी में वो वचन मध के समान उसके जीभ में वो मीठा था करके उसको अनुभव हुआ, तो आमीन वो एक अनुभव था, वो एक एक्सपीरियंस था, आमीन वो एक जीवित वचन का रूप था। प्रिय लोगों, कितने बार आपने वचन को सुना है? प्रिय लोगों, कितने बार आपने अलग अलग माध्यम से वचन को सुना है? कितने बार आपने आपके घरों में आपने बाइबल को पढ़ा है? आमीन। क्या एसेकिएल भविष्यवक्ता के तरह आमीन आप कभी भी कह सकते हो क्या ये वचन मधुर है? क्योंकि वो आमीन एसेकिएल ने इस जीवित वचन को परखा था, उस जीवित वचन को उसने अनुभव किया था, इसलिए एसेकिएल को मालूम पड़ा आमीन ये वचन आमीन मेरी जिंदगी में आमीन ये कार्य करने वाला, आमीन ये मेरे जिंदगी में मैंने अनुभव किया है करके बोलकर वो कहता है आमीन ये मीठा वचन है। प्रिय लोगों, ये जीवित वचन आमीन अनुभव में आने के समय आपको मालूम पड़ेगा आमीन ये मेरे लिए चंगाई है, आमीन ये मेरे लिए छुटकारा है, ये मेरे लिए शक्ति है, ये मेरे लिए बल है, आमीन ये मेरा प्रार्थना का उत्तर है, आमीन ये मेरे लिए धीरज है। आमीन मैं निराशा में रहने के समय ये वचन, जब जीवित वचन मेरे अंदर आने के समय आमीन मेरे लिए आशा प्रदान करने वाला वचन है। आमीन मेरे लिए कोई नहीं है ऐसा मैं सोचने के समय आमीन ये जीवित वचन मेरे अंदर आने के समय अगर एसेकिएल को ये मीठा होकर आमीन उसके लिए आमीन ये बदल गया था, क्योंकि हम जानते हैं एसेकिएल से कहा गया तो अपने पेट को इस वचन से आमीन भर दे। आमीन एसेकिएल भूखा था, आमीन वो उपवास में था, परमेश्वर ने कहा इस वचन से तो अपने पेट को भर दे। आमीन उसने अपने कमजोरी में अपने आमीन उस भूखा रहने वाले उस अवस्था में आमीन उसने उस वचन को आमीन खाया, उस वचन को उसने अनुभव किया, तब उसके वो खाने के समय आमीन उसका अनुभव करने के समय मीठा है करके आमीन वो बहुत ही आमीन अच्छा स्वाद का है करके आमीन एसेकिएल को मालूम पड़ा। ऐसा है तो आमीन आपके कमजोरी में आपके लिए बल के रूप में आपको अनुभव होगा, आपके अकेलेपन में आमीन आपके लिए एक सारथी के रूप में आमीन ये वचन आपके लिए अनुभव होगा, आपके बीमारी में आमीन ये एक आमीन चंगाई देने वाले के रूप में आपके लिए अनुभव होगा। आमीन ये वचन में बड़ा सामर्थ्य है। आमीन हालेलुया। आमीन आप जो आपकी जिंदगी में एक द्वार के लिए आमीन एक नया मार्ग के लिए आप इंतजार में है, आमीन ये वचन आप अनुभव करने के समय आमीन यहाँ पे लिखा गया 2 कोरिन्थियों के पत्री में आमीन शब्द मारता है, आत्मा जिलाता है, आत्मा से भरकर आत्मा के साथ बैठकर आमीन आप वचन आमीन समय अलग कर आमीन आप अपने आप को यीशु मसीह के चरणों में आमीन डुबाने के लिए शुरुआत करने के समय आमीन वो आत्मा आपके साथ में आकर इस वचन के गहराई में लेकर जाएगा, तब आपको अनुभव होने के लिए शुरुआत होगा। आमीन मेरे कमजोरी में ये मेरे लिए बल है। आमीन आप केवल आमीन किसी को सुनाने के लिए नहीं बोलोगे, आमीन दूसरा किसी को बोलने के लिए नहीं, आप अपने अनुभव से आमीन मैंने अनुभव किया है और मैं कहूंगा इस प्रकार एक अनुभव से आमीन आप कहने के लिए शुरुआत करेंगे आमीन यह वचन मेरे लिए सामर्थ्य का रूप है। यही वचन था आमीन यीशु मसीह आमीन शरीर में होकर हमारे लिए आया। परमेश्वर वचन है,
हालेलुया। आमीन। वचन का रूप क्या है हमको नहीं मालूम है। आमीन। वहां पे लिखा गया है परमेश्वर वचन है। हमें वचन आदि में वचन था, हमें वचन परमेश्वर के साथ और परमेश्वर वचन था। हमें परमेश्वर को रूप क्या हमको नहीं मालूम है। हमें वचन को रूप है क्या नहीं हमको नहीं मालूम है। हमारे हमें आंखों से हम नहीं देख सकते वचन का रूप, लेकिन एक दिन में हम देखेंगे जब स्वर्ग में जाने के समय इस वचन का सामर्थ्य, उसका रूप, मेरा पिता परमेश्वर का रूप, अमीन, मेरा यीशु मसीह का रूप, अमीन, मैं देखने वाला हूँ। अमीन। उस समय मुझे मालूम पड़ेगा, अमीन, ये वचन का, अमीन, शुरुआत कहाँ से है। ये वचन का, अमीन, ये वचन से भरा हुआ, इस वचन के सामर्थ्य से भरा हुआ यीशु मसीह का रूप क्या है। अमीन। मैं एक बार देखूंगा। अमीन। मुझे अभी नहीं मालूम है मेरा यीशु मसीह का रूप क्या है, वचन का रूप क्या है, मुझे नहीं मालूम है, लेकिन मुझे इतना मालूम है ये वचन जिंदा है और वो कार्य कर सकता है। मुझे रूप से कुछ लेना देना नहीं है। आमीन। यीशु मसीह मेरे, आमीन, मुझे आंखों से दिखता है क्या नहीं, मुझे लिए वो मायने नहीं रखता। प्रिय लोगों, आमीन, वचन का सामर्थ्य आपके अंदर आने के समय आप उसको अनुभव करने के लिए शुरुआत करेंगे। आमीन। आपको तब मालूम पड़ेगा, आज इतना दिन तक मैंने नहीं परखा हुआ, मैंने नहीं अनुभव किया हुआ, आमीन, मैंने नहीं जाना हुआ एक यीशु मसीह का प्रेम मेरे लिए है। प्रिय लोगों, आमीन, यीशु मसीह ने मुझे ये वचन का, आमीन, गहराई को किस तरह समझाया। आमीन। जीवित वचन और मरा हुआ वचन, या फिर शब्द और आत्मा से प्रेरित वचन, इस दोनों का मतलब को इस तरह समझाया। आमीन। मुझसे कहा गया, आमीन, एक सुंदर, आमीन, रास्ता, उसको तू देख। आमीन। उस रास्ते में तू चल के जाने के समय एक दाहिने और एक रास्ता जाता है। आमीन। उस दाहिने और रास्ता मुड़ने के पहले, आमीन, एक साइन बोर्ड वहां पे लिखा है। आमीन। वहां पे इस तरह, आमीन, एरो दिखा के, एक दिशा दिखाकर वहां पे सर लिखा गया है, आमीन, जीवन के लिए मार्ग यहाँ पर है। आमीन, जाकर, आमीन, उस साइन बोर्ड के सामने, आमीन, उस मार्ग दिखाने वाला, आमीन, उस साइन बोर्ड के सामने मैं जाकर खड़ा रहूंगा। मुझे मालूम है जीवन की ओर का मार्ग ये है। आमीन। मैं शायद दूसरों से भी कह सकता हूँ, आमीन, जीवन की ओर का मार्ग ये है, लेकिन वो मेरे लिए अनुभव नहीं होगा, क्योंकि मैंने सिर्फ पढ़ा है और मैंने सिर्फ अपने ज्ञान से जाना है कि जीवन की ओर का मार्ग ये है। लेकिन मैं अपने उस मार्ग, जो जीवन की ओर का मार्ग है, आमीन, उसको केवल पढ़कर वहां पे नहीं खड़ा रहूंगा। उस जीवन की ओर के मार्ग में एक एक कदम में आगे बढ़ाने के समय उस जीवन का सामर्थ्य, आमीन, एक एक गुना, एक एक कदम में आगे बढ़ाने के समय एक एक परसेंटेज, एक एक, आमीन, प्रतिशत मेरे अंदर उस सामर्थ्य बढ़ने के लिए शुरुआत होगा। आमीन, जिस तरह, आमीन, एक मैग्नेट, आमीन, जिस तरह, आमीन, लोखंड को अपने पास आकर्षण करता है, जितने पास जाता है उतना ज्यादा उन दोनों के बीच में, आमीन, मैग्नेट, आमीन, और, आमीन, दूसरा एक मैग्नेट या फिर एक, आमीन, लोहे के बीच में, जिस तरह, आमीन, जितना पास उन दोनों को लेके आते हैं उतना ज्यादा उन दोनों के बीच में, आमीन, वो आकर्षण बढ़ता है। उसी ही तरह, आमीन, उस जीवन की मार्ग की ओर में जितना ज्यादा अपने कदम को बढ़ाऊंगा, आमीन, उतना ज्यादा मेरे शरीर में वो अनुभव के रूप में, उतना ज्यादा मैं अपने आप को काबू नहीं रख पाऊंगा। आमीन। इस जीवन की ओर का मार्ग मुझे दिखाने वाला परमेश्वर का वचन है। आमीन। उस वचन में लिखा हुआ वचन में मुझे मालूम पड़ता है, आमीन, ये जीवन की ओर का मार्ग है। आमीन। ये लिखा हुआ वचन से मुझे मालूम पड़ता है, ऐसा करने से मैं यीशु मसीह का प्रेम को जानूंगा, ऐसे करने से मैं छुटकारा पाऊंगा, ऐसे करने से मैं चंगाई पाऊंगा। लेकिन उसको केवल जानने से नहीं, आत्मा के अंदर जाकर, आमीन, हमें उसे अनुभव करना है। आमीन। तब मेरी जिंदगी में अनुभव का रूप रहेगा। आमीन। तब मैं और ज्यादा आकर्षित होऊंगा। आमीन। जिस तरह एक चिप, आमीन, जिस तरह एक, आमीन, एक मैग्नेट, आमीन, जिस तरह लोखंड को अपने पास आकर्षण करता है, वैसे मैं जितना ज्यादा आत्मा से भरकर उसके गहराई में जाने के लिए, इस वचन के गहराई में जाने के लिए शुरुआत करूंगा। मैं पहला, आमीन, चलकर शुरुआत करूंगा, बाद में उस आकर्षण, आमीन, वो यीशु मसीह मुझे और आकर्षण करने के समय, और मैं वचन के गहराई में जाने के समय, और आत्मा का सामर्थ्य मेरे ऊपर प्रभावित होने के समय मैं दौड़ने के लिए शुरुआत होऊंगा। उसके बाद में, आमीन, मैं एक समय, आमीन, यीशु मसीह के पास जाकर उसको गले मिलूंगा। आमीन। तब मैं कह पाऊंगा, आमीन, यीशु मसीह, आमीन, तेरा प्रेम क्या है। प्रिय लोगों, आमीन, इन दिनों में हम अपने आप को अकेला अनुभव क्यों करते हैं? आमीन, क्योंकि हमको नहीं मालूम है यीशु मसीह का प्रेम क्या है। हमने यीशु मसीह की ओर दौड़ा नहीं है, हमने इस वचन की गहराई में नहीं गया है। आमीन। जब तक हम इस वचन की गहराई में नहीं जाएंगे, आमीन, तब तक, आमीन, हम, आमीन, यीशु मसीह के पास नहीं पहुंच पाएंगे। तब तक हमें मालूम है मार्ग ये है, आमीन, ये ऐसा करने से ऐसा है, लेकिन जब तक हम अपने कदम को नहीं बढ़ाएंगे तब तक उस वचन का सामर्थ्य क्या है हमें अनुभव नहीं होगा। आमीन। एक बार हम कदम को बढ़ाए फिर हमसे रोका नहीं जाएगा, फिर हम दौड़ते ही रहेंगे। प्रिय लोगों, आमीन, हमें बनाया गया वचन के द्वारा,
आमीन हमें छुटकारा दिया गया, वचन को आमीन इंसान के रूप में बदल। यूहन्ना का पत्री 1:14 में लिखा है, आमीन वचन को आमीन इंसान के रूप में बदल कर हमें छुटकारा दिया गया। बहुत यीशु मसीह प्रकाशित वचन उसका 5वां अध्याय, वहां पे इस तरह लिखा है, 5वां अध्याय उसका पहला वचन, आमीन वहां पे इस तरह लिखा है, और मैंने उसके दाहिने हाथ में आमीन एक पुस्तक को देखा और उसमें 7 मोहर थे, उसमें 7 मुद्राएं थे। आमीन और वहां पर एक आवाज हुआ, आमीन कौन योग्य है, आमीन क्या पृथ्वी में से या फिर स्वर्ग में से कोई योग्य है इस पुस्तक के ऊपर का मुद्रा को तोड़ने के लिए। आमीन तब यूहन्ना रोने के लिए शुरुआत किया, क्योंकि उसने किसी को वहां पर योग्य नहीं पाया। उसने आमीन 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 पृथ्वी की ओर देखा, पृथ्वी में भी एक भी इंसान, बड़े बड़े लोगों की ओर देखा, आमीन कोई भी इस पुस्तक के मुद्रा को तोड़ने के लिए योग्य उसने नहीं पाया। वो रोने के लिए शुरुआत किया, क्या परमेश्वर इस पुस्तक का मुद्रा किसी से भी आमीन नहीं खुल सकता क्या? आमीन तब आमीन एक वहां पे लिखा गया है, आमीन वहां पर एक बुजुर्ग आमीन उस यूहन्ना के पास जाकर कहता है, आमीन एक है, आमीन एक मेमना है, आमीन जो इस पुस्तक को आमीन खोलने के लिए योग्य है, इस पुस्तक के मुद्रा को खोलने के लिए योग्य है। आमीन प्रिय लोगों, यूहन्ना ने क्यों रोया? आमीन क्योंकि यूहन्ना जानता है आमीन एक नया स्वर्ग, एक नया पृथ्वी आमीन आना जरूरी है। आमीन वही है सारे धर्मी लोगों के लिए न्याय का दिन। आमीन जब तक स्वर्ग, एक नया स्वर्ग, एक नया पृथ्वी, एक नया यरूशलेम इस पृथ्वी में नहीं आता है, आमीन जब तक इस पुराना पाप से भरा हुआ पृथ्वी आग से नाश नहीं होता है, तब तक धर्मी लोगों का न्याय नहीं होगा। इसलिए यूहन्ना को मालूम है ये मुद्रा टूटना है, आमीन पीड़ाएं बीच आमीन भेजा जाना है, एक बड़ा पीड़ा का अनुभव आना है। इस पीड़ा के बाद में परमेश्वर नया यरूशलेम को लाने वाला है करके यूहन्ना को मालूम है। इसलिए यूहन्ना ने बोला ये मुद्रा जल्दी से जल्दी टूटना जरूरी है। आमीन यूहन्ना को उसका अनुभव के साथ उसने कहा, आमीन तब उसने देखा एक मेमना इस पुस्तक की मुद्रा को खोलने के लिए योग्य है। मेरे प्रिय लोगों, आमीन वो मेमना ने एक एक पुस्तक का मुद्रा खुद हमें तोड़ने के समय आमीन इस पृथ्वी में बड़े बड़े आमीन पीड़ाएं भिजा गया। आमीन हम देखते हैं आमीन इस पृथ्वी में आमीन बड़े बड़े नाश आमीन चीजें होने के लिए शुरुआत की, लोग मारे गए, आमीन शांति आमीन हट गया, आमीन 1/4 भाग आमीन पृथ्वी का नाश हो गया। ये सब होने के लिए शुरुआत हो गया कब? जब इस पुस्तक आमीन इस जीवन का पुस्तक इस वचन के ऊपर का मुद्रा टूटा गया। आमीन तब इस पृथ्वी में इस पाप में पड़े हुए लोगों के ऊपर आमीन पीड़ा भेजने के लिए शुरुआत हो। मेरे प्रिय लोगों, पाप में पड़े हुए लोगों के लिए इस पुस्तक का मुद्रा टूटने के समय अगर वो पीड़ा है तो आमीन हम जो धर्मी लोग जो यीशु मसीह में बंधे हैं, आमीन इस पुस्तक के गहराई में एक एक मुद्रा को तोड़कर हम जाने के समय वो हमारे लिए आशीष का रूप में आमीन वो बदलने के लिए जा रहा है। आमीन अगर इस पुस्तक का एक एक मुद्रा इस पृथ्वी को उलट पलट सकता है, इस पृथ्वी में बड़े बड़े काम हमें बड़े बड़े पीड़ाओं को भेज सकता है, तो मेरे प्रिय लोगों, हम जो धर्मी लोग हमारे लिए जो ये पुस्तक का आमीन वचन हमारे लिए जो आशीष ठहरेगा और कभी भी नहीं हमारे लिए वो बदलने वाला उस वचन हमारे लिए आशीष ठहर कर हमारे लिए आमीन वो एक एक बंधन को तोड़कर आमीन हमारे सारी जरूरतों को पूरा कर कर हमारे बीमारियों को आमीन हमारे सारे कमी घटियों को आमीन वो पूरा करने के लायक उसके लिए पर्याप्त आमीन वो वचन का सामर्थ्य इसमें है। क्योंकि इस वचन का एक एक मुद्रा यीशु मसीह ने मेमने ने आमीन स्वर्ग में तोड़ने के समय पृथ्वी में बड़ा बदलाव हुआ। तारे जो स्वर्ग में है वो नीचे गिरने के लिए शुरुआत हुआ। ऐसा है तो मैं जानता हूं आमीन मैं जो धर्मी हूं, आमीन हम जो धर्मी हैं, आमीन हम जो यीशु मसीह के पास है, हम जो यीशु मसीह के बच्चे हैं, हमारे लिए मुद्रा टूटने के समय आमीन वही सामर्थ्य आमीन जो इस पृथ्वी में तारे के गिरा कर पृथ्वी को नाश करने लायक सामर्थ्य हमारे लिए अनुग्रह के रूप में जो यीशु मसीह को ताकते हैं, जो यीशु मसीह की ओर जाते हैं, हमारे लिए अनुग्रह के रूप में आमीन इस वक्त आमीन वो आने के लिए उसमें शक्ति है। आमीन बहुत बड़ा शक्ति है इस वचन में, आमीन इस जीवित वचन में बहुत बड़ा सामर्थ्य है। इसलिए आमीन वचन ध्यान करना, आत्मा से भरकर ध्यान करना और आत्मा से भरकर उसको ग्रहण करना बहुत अति आवश्यक है। आमीन तब एक एक विश्वासी भाई बहनों, मुझे सुनने वाले लोग हो, आपकी जिंदगी में आमीन वो सामर्थ्य होकर, वो अनुभव होकर आमीन एजेकिएल के आमीन भूखा रहने की अवस्था में वो मीठा होकर आमीन उसके लिए प्रकट हुआ। आपके कमी घटियों में आपका कमियों को आमीन हटाकर उसके लिए पर्याप्त आमीन आमीन छुटकारा, चंगाई आमीन एक प्रार्थना का जवाब होकर आपके लिए प्रकट होगा। आप जान पाओगे
परमेश्वर का प्रेम क्या है, क्योंकि आप परमेश्वर के पास आप जाओगे इस वचन के सामर्थ्य के द्वारा। प्रिय लोगों, मुझे सुनने वाले लोगों, इन दिनों तक हमने वचन सुनने वाले थे, हम वचन पढ़ने वाले थे। आज से वचन पढ़ने वाले नहीं, आमीन। आज से वचन को पढ़कर, केवल हम पढ़कर आमीन बंद करने वाले नहीं, बल्कि वचन को पढ़कर आत्मा से प्रेरित होकर, आमीन, समय को नहीं देखकर, आमीन, कितना घंटा वो नहीं देखकर, आत्मा, पवित्र आत्मा में डूबकर, आमीन, पवित्र आत्मा में पूरी तरह से अपने को खोकर, आमीन, उस जीवन की मार्ग की ओर एक कदम को आगे बढ़ाइए। परमेश्वर आपको आकर्षण करेगा अपने पास, परमेश्वर अपना सामर्थ्य को आपके ऊपर प्रकट करेगा। और ये वचन कार्य करने लायक वचन है। इसी वचन ने इस पृथ्वी स्वर्ग को बनाया, इसी वचन ने का रूप ने, आमीन, यीशु मसीह को मरिया के अंदर लाया, और उसी यीशु मसीह एक वचन से भरकर, वचन का सामर्थ्य से भरकर हमारे लिए छुटकारा दिया। और उसी वचन के द्वारा आखिरी में प्रकाशित अध्याय में परमेश्वर न्याय भी कर रहा है, और उसी वचन के सेवक होकर हमको भी बुलाया है। ऐसा है तो हमारा सब कुछ है, हमारा स्थान, आमीन, हमारा नींव वचन है, हमारा सहायक वचन है, हमारा, आमीन, प्रश्नों का उत्तर वो वचन है, वो जीवित वचन में है। प्रिय लोगों, इस जीवित वचन की ओर आप सभी को मैं, आमीन, आप सभी को मैं, आमीन, बुलाता हूँ। आमीन, उस जीवित वचन के पास आप सभी लोग, आमीन, उस जीवित यीशु मसीह के पास, इस जीवित वचन के द्वारा आप पहुंचिए। आमीन, परमेश्वर आप सभी को आशीष देगा। हम प्रार्थना करेंगे। हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आमीन, आप इन सभी लोगों को छू ले, इन सभी लोगों को परमेश्वर जीवित वचन, आमीन, क्या है करके आप बताना, उसको अनुभव करने के लिए, हम सभी को अनुभव करने के लिए आप सहायता करना, वो सामर्थ्य को हमारे अंदर भरना। आमीन, इन दिनों में आप ऐसे कर रहे हो, इसलिए धन्यवाद। सारे आदर और महिमा आपको परमेश्वर। जीवित वचन का सामर्थ्य हमारे ऊपर हमेशा, आमीन, सर्वदा बना रहेगा, इसलिए धन्यवाद। सारे आदर और महिमा आपको यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आमीन।